आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में 2023 अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो आप सभी को मैं विदित करा देना चाहती हूँ। मेरे पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं, नए और जो प्यारे दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, प्रेडिक्शन उसके हिसाब से। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा संघर्षमय महीना व्यतीत होता नजर आता है। किसी भी प्रकार का संघर्ष हो सकता है। अगर हम मैरिड अनमैरिड कपल्स की बात करें तो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों के बीच में थोड़े से डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। उसको बड़ा नहीं होने देना है, कोशिश करना है चुप रहकर। यदि कोई कलेश टल सकता है तो उसे आप टाल दें, क्योंकि सिर्फ इस महीने की प्रेडिक्शन है। अगले महीने प्रेडिक्शंस फिर चेंज होंगे, तो इस महीने के लिए थोड़ा सा सब्र बनाए रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जॉब्स में और बिजनेस एरियाज में, तो मैं देखती हूँ आसपास के एनवायरनमेंट में जो कलीग्स हैं आपके, उनके साथ आपकी उतनी अच्छी मैत्री और बॉन्डिंग नहीं बन पा रही। जेलसी, नाना प्रकार के ऐसे उपद्रव जो आपको नीचा दिखाने के लिए किए जाने चाहिए वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप टेंस्ड और परेशान हैं। और आपके कार्य क्षेत्र में जो कार्य आपको करना है, उस कार्य को करने में भी नाना प्रकार के हर्डल्स आ रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार का संघर्ष हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, अटकन आ रही हो, किसी भी तरीके में आप कर रहे हो और अटकन आ रही है, तो हनुमान जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। राम नाम का जाप करना शुरू करें, ठीक है। तो मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, मैं फिर बता देती हूँ। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये महादेव ने अपनी अर्धांगिनी आदिशक्ति माता पार्वती जी से कहा था कि राम नाम सहस्त्रों नाम के, जैसे वो कहते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र कर लिया, वो कहते हैं सहस्त्रों नामों के बराबर ये नाम है राम। तो ये नाम लें और 108 बार रोज इस माला का जाप करें, हनुमान जी को अर्पित कर और बोलें कि जो भी मेरे जीवन में हर्डल्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, इनसे मुझे मुक्त करें। जिस प्रकार राम जी ने कितने सारे हर्डल्स, आपने रामायण अगर पढ़ी नहीं होगी तो टेलीविजन पे देखी होगी, तो इतना तो आपको पता है कि जब जब अटकन आई तो उसका समाधान हनुमान जी ने किया। पवन पुत्र हनुमान, महादेव के एकादश अंश अवतार, महादेव के महाहनुमान। तो जब भी ये आते थे, इन्होंने जो भी प्रॉब्लम जब भी सुनी तो उन्होंने सिर्फ सोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया और अपने राम जी, अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए हर प्रॉब्लम का निवारण कर दिया, सबके लिए सुखद कर दिया। तो प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हनुमान जी किसी भी तरीके की हो, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप विवाहित नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, क्योंकि हनुमान जी को चरित्रवान व्यक्ति ज्यादा पसंद आता है। हमारे सारे इष्टों को चरित्रवान व्यक्ति ही पसंद आते हैं। तो अपने ब्रह्मचर्य को आप ठीक रखें, अपने खाने पीने को सात्विक रखें, अल्कोहल सिगरेट्स वगैरह नहीं। ये नहीं है कि सिर्फ कार्य पूर्ति के लिए मैंने काम कर लिया, मेरा काम हो गया, चलो अब दोबारा बैक टू द पवेलियन। नो, ट्राई एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर आपका कोई कार्य पूर्ण हो जाता है सात्विक होने से, तो सोचिए सात्विकता में कितनी शक्ति है। अगर आप जीवन भर सात्विक रह सकें तो सोचिए क्या क्या कार्य कर पाएंगे अपने लिए और औरों के लिए। तो डिगना बहुत आसान है। डिगना, गलत चीजें खाते रहना, गलत चीजें पीना, इनका सेवन करना, ये आसान है क्योंकि भीड़ ऐसा करती है। अद्वितीय क्या है? अद्वितीय है इन चीजों को छोड़कर सात्विक मार्ग पर चलना, ठीक है। वो करने की कोशिश कीजिए, आपकी चीजें ठीक रहेंगी। थोड़ा सा संघर्ष है, रोग भी थोड़े से नजर आ रहे हैं वायु की वजह से, वायु से रिलेटेड रोग हो सकता है। कहीं से कोई आप खांसी जुकाम ले आए घर, किसी प्रकार का कोई क्रोध की वजह से आपके श्वासों की नलियों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, श्वास से रिलेटेड, क्रोध से रिलेटेड, बीपी हाई से रिलेटेड, ऐसे पर प्रॉब्लम सारी श्वास में आएगी। खांसी जुकाम, बलगम, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी प्रॉब्लम, तो अपने आप को शांत रखें। प्राणायाम रोज करें, उससे प्राण अंदर जब आएगा तो नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स जाएंगी। सुबह उठ के प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, प्रभु की आराधना करें, उनके चरित्र का गान करें और फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करें, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा संघर्षमय पीरियड है। अगर किसी एंट्रेंस के जवाब का वेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा हाँ होता नजर नहीं आता, लेकिन पूरी तरीके से ना भी नहीं है, 70% ना है। अगर आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आप इस योग को पलट सकते हैं। तो कृपया आप पुरुषार्थ पे ध्यान दें। मैं हमेशा कहती हूँ पुरुषार्थ हर चीज से ऊपर है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो जो श्री कृष्ण ने कहा है वो ही पूर्ण सत्य है। आइए अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो मिथुन राशि वालों के लिए लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट, जो थोड़ा शांति प्रदान करेगा।
येलो जो ज्ञान को बढ़ाएगा। इन दोनों ही चीज़ों की आपको वस्तुतः ज़रूरत है, क्योंकि क्रोध थोड़ा बड़ा है, उसे ज्ञान शांत करेगा, और व्हाइट भी शांति का विस्तार करेगा। ज्ञान से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आशा है महीना प्रभु के गुणगान में, उनके चरित्र श्रवण में, चरित्र मनन में, चरित्र के ध्यान में और शांत रहते हुए बहुत सुंदर आप व्यतीत कर लेंगे। धन्यवाद।